हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम जेपीएससी वाला कब होने जा रहा है, 12 सितंबर को। तो चलिए, उसमें एक काफ़ी अहम रोल है मॉडर्न इंडिया का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक दैनिक बुलेटिन निकालना शुरू किया? दैनिक बुलेटिन मतलब न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद सत्याग्रह। चलिए, गांधी जी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, तो इनसे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया वापस? तो 1915। ओके, 1915 में आए थे। ओके, एक फैक्ट्स हो गया। दूसरा फैक्ट्स है, अब इस को याद कैसे रखा जाए कि महात्मा गांधी इंडिया के सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया या सत्याग्रह किया? तो एक केक वर्ड याद रखना है हमको। क्या करना है? केक याद रखना है। सी से चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह, के ई से खेरा सत्याग्रह। ओके, ये कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ये दोनों हुआ था, ये अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था 1918 में, खेरा सत्याग्रह भी 1918 में, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में। ओके, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है आपको, तिनकठिया सिस्टम के विरोध में हुआ था, यानी कि आपको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील का खेती करना था चंपारण सत्याग्रह से। ओके, तो ये हुआ था 1917 में। अहमदाबाद रिलेटेड था आपको उद्योग से रिलेटेड, तो औद्योगिक ये था, क्योंकि क्या हुआ था ना, प्लेग के कारण बोनस बढ़ाया गया था 1917 में। वो बोनस को वापस मजदूर लोग बोलता था नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। अच्छा, ये जो दैनिक अखबार जो निकलना चालू हुआ था, उसमें अनुसुईया बेन ने काफ़ी मदद की थी महात्मा गांधी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने 1904 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की थी? ये मित्र मेला जो था संस्था, ये आगे चल के क्या बन गया था? अभिनव भारत। मित्र मेला बना था अभिनव भारत। ओके, अभिनव भारत बना था आगे जाके। तो इसकी स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वीडी सावरकर ने। अब मदन लाल ढींगरा क्यों फेमस थे? तो इन्होंने जाके करजन वायली को मार दिया था 1909 में, ठीक है ना। करजन वायली को मार दिया था इन्होंने 1909 ईस्वी में। श्याम जी कृष्ण बंडवा ने क्या किया था? इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? मौलिक अधिकार की मांग की किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कराची। तो फैजपुर में क्या थी? ये गांव में अधिवेशन हुआ था, इसलिए फैजपुर फेमस है। लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी कांग्रेस की तरफ से, इसलिए फेमस है। दिल्ली सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1923 में, ठीक ना, 23 में, इसलिए ये फेमस है। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था इनका अध्यक्षता, सबसे युवा अध्यक्ष वही थे, तो इसलिए ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत है, ठीक ना। तो क्या गलत है? यह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू की गई थी। ये बिल्कुल सही है, तो ये सही है। 19%, भारत के 19% क्षेत्र पर लागू की गई थी। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। मतलब अगर क्या है ना, कितना 11 रुपये टैक्स लिया जा रहा है, तो उसमें से 10 रुपये सरकार के पास जाएगा और 1 रुपये ज़मींदार के पास जाता था। तो ये भी सही है। यह व्यवस्था जॉन सॉर के विचारों पर आधारित था, तो ये गलत है, ठीक ना, ये गलत है। तो ये किसके आधार पे था? तो ये है जेम्स ग्रांट। अब ये देख लीजिए क्या दोनों का अंदर था, जेम्स ग्रांट पे है। आंसर हो जाएगा ये नंबर, क्या हो जाएगा आंसर इसका? ये गलत है स्टेटमेंट। ओके, तो जेम्स ग्रांट के आधार पर था। जॉन सॉर का कहना था कि जो भूमि का असली मालिक है वो कौन होता है? सरकार होता है, और जो ज़मींदार लोग हैं वो एजेंट हैं, वो सिर्फ उनका काम है टैक्स वसूलना और सरकार को दे देना। जबकि जेम्स ग्रांट का कहना था कि हमें किसको बनाना चाहिए? ज़मींदार को ही भूमि का मालिक बनाना चाहिए था। ओके, तो कॉर्नवालिस ने जेम्स ग्रांट की ही विचार को एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद से नेतृत्व प्रदान किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? आरा या पटना के आसपास का एरिया है, तो ये गया। ओके। बेगम हजरत महल कहाँ से की थी? लखनऊ से की थी, तो ये भी गलत, ठीक है ना। खान बहादुर कहाँ से किए थे? तो ये किए थे बरेली से, तो ये भी गया। तो बच्चा कौन? लियाकत अली, तो लियाकत अली हो जाएगा। लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह के दौरान नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत निम्न में से सबसे बाद में किस राज्य को अधिकृत किया गया था? ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स मतलब आपके हाथ से गया, लैप्स हो गया ये, ठीक है ना। आपका राज्य आपके हाथ से निकल गया, लैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि आप क्या अपना संतान नहीं था, आपने किसी को उत्तराधिकार ले रखा था, इसलिए ये आपका राज्य आपके हाथ से गया। तो सबसे पहले इसके तहत कौन फंसा था? तो सबसे पहले फंसा था सतारा। कब हुआ था? 1848 में। और सबसे लास्ट में आया था अवध। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो नागपुर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? नागपुर आंसर, क्योंकि ये आया था आपको 1854 में। ओके, 1854 में, जबकि उदयपुर आ गया था आपका 1852 में, और ये 53 में, और जैतपुर आ गया था आपको 49 में। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के किस प्रस्ताव से कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी? कांग्रेस को क्रिप्स मिशन के किस प्रस्ताव से? तो क्रिप्स मिशन आया था कब? 1942 में, जब आपको करो या मरो चल रहा था, और उधर चल रहा था आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी हालत ब्रिटेन की और जो एलाइड कंट्री थे उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी थी। इधर जापान बहुत तेज़ी से उभर रहा था, तो यहाँ के जनता को मनाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा कि जाइए आप लोग किसी तरह भारतीयों को समझा बुझा दीजिए ताकि वो हमारे साथ आ जाए। ठीक, तो इन्होंने क्या दिया अपना प्रपोजल में? क्या क्या रखा? बोला कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे। तो इससे आपत्ति थी भाई, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग तो 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में हो चुका था। ओके, तो ये गया। प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार था, ये भी गलत हो गया ना। हम लोग तो एक होना चाह रहे थे, तो ये भी गलत हो गया। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान था। अरे भाई, जब हम आज़ादी हो जाएंगे, जब हमको अपने खुद से देश चलाना है, तो गवर्नर जनरल यहाँ पे क्या करेगा? तो ये भी गया। बचा कौन सा? संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया। तो इसने बात की तो बोला ये लोग तो चल ही रहा था भाई, नेहरू रिपोर्ट से ही चल रहा था कि हम अपना संविधान, हम अपने देश को खुद से चला सकते हैं, अपना संविधान खुद बना सकते हैं। तो सिर्फ ये कथन सत्य है कि इससे सिर्फ आपत्ति नहीं थी, बाद बाकी ये तीनों जो प्रपोजल था, इस तीनों से आपत्ति थी कांग्रेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसका दूसरा नाम है साइमन कमीशन, तो आप सभी को याद होगा 1928 में साइमन कमीशन आया था। तो इसका कौन था, किसके नेतृत्व में था? सर जॉन साइमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर ने नहीं की थी, ये हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अब सहायक संधि क्या है कि मतलब आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको किसी विदेशी देश से संबंध नहीं रखना है। रखना भी है तो पहले हमसे अंग्रेज़ों से पूछ के रखना है, और अंग्रेज़ का एक रेजिडेंट आपका जो गवर्नेंस चलेगा उसमें एक इंग्लिश रेजिडेंट होगा। ओके, तो इसको सिर्फ स्वीकार किसने किया नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर, बाद बाकी सब ने कर लिया था लगभग। अच्छा, सहायक संधि को सबसे पहले किसने लाया था? तो ड्यूप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किसने किया था? तो वेलेजली, जो लॉर्ड वेलेजली था, जो 1758 में आया था, उन्होंने काफ़ी व्यापक पैमाने पर इसको यूज़ किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर के होलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? तो इलाहाबाद की संधि किसके युद्ध के परिणाम थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी आपको 1765 में, और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है ना,
1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, तो 1764 में हुआ था। इसमें किस किस ने मिल के लड़ा था? तो बंगाल, यूपी और दिल्ली, मतलब ये तीनों एक तरफ अंग्रेज, और तीनों को पटकनी दे दिया किसने? अंग्रेज़ों ने। तो इसको फिर जाके 1765 पे इसी के द्वारा क्या हो गया था? मुग़ल बादशाह पेंशन आधारित हो गया था। ओके, चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।